निढाल है, बेहाल है, फूट फूट कर अर्पिता मुखर्जी। अर्पिता जी रो रही है, लेकिन आज इस महिला के साथ किसी की कोई सहानुभूति नहीं है। और जिस तरह से हम अर्पिता जी और हम न्यूज रूम में हैं, इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता कोलकाता में बात की। बिल्कुल इंद्रजीत, देखिए आज क्योंकि कोर्ट का आदेश था मेडिकल के लिए, पार्थ और अर्पिता को ले जाया गया, वहां पर मेडिकल हुआ। अब आगे प्रोसेस क्या, मेडिकल के बाद क्या? देखिए अर्पिता, सीधा अस्पताल से इन लोगों को वापस सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जहां ईडी हिरासत में इन दोनों को रखा जाएगा, अगस्त के 3 तारीख तक वहां वापस उनको लिया जाएगा। और जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो फिर से जारी रहेगी। हर एक 48 घंटे में ये मेडिकल जांच होना है। और ये मेडिकल जांच आज सुबह से चल रही है। थोड़ा वक्त इसलिए लग सकता है क्योंकि जैसे हमने दिखाया वो विजुअल्स, अर्पिता जैसे फूट फूट के रो रही थी, वो निकल नहीं पा रही थी गाड़ी से और फिर गिर गई। तो कितनी चोटिल हुई है, उसका चोट कितना गंभीर है, वो कुछ देर में शायद पता चलेगा जब डॉक्टर उनको जांच करें। तो इंद्रजीत लगातार हम तक जानकारी देखिए पहुंचा ही रहे हैं। इंद्रजीत, जैसा आपने बताया, लेकिन ये मतलब जिस तरीके से वो ये स्वीकार कर रही है, क्योंकि पहले जिस दिन उनको हिरासत में ले जाया जा रहा था वो बहुत उस समय दृढ़ दिख रही थी कि नहीं हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ चली उन्होंने ये कबूल कर लिया कि ये सारे पैसे पार्थ चटर्जी के ही थे, जो उनके घर में रखने के लिए उनके घर का इस्तेमाल होता था। देखिए ये सही बात है, क्योंकि बार बार अर्पिता चटर्जी ये कह रही है कि वो पैसा का उनके घर में, मतलब अर्पिता चैटर्जी के बहुत सारे ऐसे घर हैं जो राज अभी खुल रहे हैं। एक फ्लैट में वो खुद रहती थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे अपार्टमेंट्स है, फ्लैट्स है जो नया बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। और वैसे ही एक फ्लैट में ये जो पैसा है 27 करोड़ जो 2 दिन पहले बरामद हुआ है, सेकंड फ्लैट जिसे कहा जा सकता है। और मजे की बात यह है कि उस अपार्टमेंट का जो हाउसिंग सोसाइटी है वहां पे लिस्ट डाला हुआ है गेट पे कि अर्पिता मुखर्जी का जो अपार्टमेंट है उसका मेंटेनेंस अभी तक ड्यू है। तो इससे पता चलता है कि अर्पिता मुखर्जी ज्यादा जाती नहीं थी वहां पे। और ईडी सूत्रों से ये मालूम चल रहा है कि अर्पिता मुखर्जी ने ये कहा है कि उनको मालूम नहीं था ये पैसा कहां से आया और कब वहां पे रखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत, इस पूरी खबर पर दर्शकों तक अपडेट साझा करने के लिए। निश्चित तौर पर यह अपने आप में बहुत बड़ा मामला है और इसको लेकर जांच एजेंसियों की कड़ी नजर है और अभी जांच के तार और आगे पहुंचने की पूरी संभावना है। इसी को लेकर सियासी गहमा-गहमी काफी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी तक क्या कुछ बरामद हुआ, आइए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप ये पूरा ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। 4 फ्लैट्स पर छापेमारी हुई है, ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। देखिए फर्स्ट ए टावर 2 डायमंड सिटी कोलकाता की अगर बात करें, पहली छापेमारी में आपको देखिए 21 करोड़ 90 लाख रुपए कैश बरामद हुए जो कि जब्त हुए। 404 रॉयल रेजिडेंट चिनार पार्क कोलकाता की बात करें तो यहां तीसरी छापेमारी हुई है, कुछ बरामद फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। करप्शन के राज हजार हैं। और देखिए ये सेकेंड ए ब्लॉक 2 क्लब टाउन बेलगोरिया की अगर बात करें, 8A ब्लॉक 5 क्लब टाउन बेलगोरिया की बात करें, 4 फ्लैट्स, ये चौथा फ्लैट है। और यहां देखिए दूसरी छापेमारी हुई, यहां से क्या कुछ बरामद हुआ नजर डालिए। 27 करोड़ रुपए 90 लाख कैश की बरामदगी हुई है और साथ ही कई किलो सोना जब्त हुआ है। और इसके साथ 20 सेल फोन्स और डॉक्यूमेंट्स भी जब्त हुए हैं, जिसकी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। अभी तो बहुत कुछ खुलासा होना बाकी है, लेकिन अर्पिता के और कितने राज छुपे हुए हैं आपको स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से पूरी खबर को बताते हैं, आप नजर डालें। ईडी के पहुंचने से पहले काला चमत्कार, गायब हो गई अर्पिता की 4 लग्जरी कारें। अर्पिता के 4 फ्लैटों में घोटाले के राज। करोड़ों के कैश और सोने का काला खजाना। काले खजाने की ये तस्वीरें आप शायद ही भूल पाएंगे। नोटों के इन बंडलों ने शिक्षक भर्ती घोटाले के राज से परत दर परत पर्दा हटा रहे हैं।
ईडी सबूतों की तलाश में छापे पर छापा मार रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये बात पक्की होती जा रही है कि पार्थ चैटर्जी के घोटाले वाले साम्राज्य की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अर्पिता मुखर्जी थी। अर्पिता मुखर्जी के घर से पहले ईडी ने नोटों का जखीरा बरामद किया, फिर जांच एजेंसी को अर्पिता के 4 फ्लैटों की जानकारी मिली और फिर ईडी को अर्पिता की लग्जरी कारों का पता चला। जांच एजेंसी उन कारों तक पहुंचती उससे पहले ही वो कारें गायब हो गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता की ये 4 कारें उसके डायमंड सिटी कॉम्प्लेक्स से गायब बताई जा रही हैं। इनमें से 2 कार अर्पिता के नाम पर हैं। उनमें से एक होंडा सिटी है और दूसरी ऑडी। अर्पिता के नाम वाली दोनों कारों के नंबर आज तक के पास मौजूद हैं। अर्पिता के डायमंड सिटी फ्लैट से गिरफ्तारी के बाद से ही ये कारें गायब बताई जा रही हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज देखकर कारों का पता लगाया जा रहा है। चलिए अब आपको अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले नोटों का हिसाब देते हैं। पहली छापेमारी, कैश मिला 21 करोड़ 90 लाख, सोना मिला 70 लाख रुपए का। दूसरी छापेमारी, कैश मिला 27 करोड़ 90 लाख, सोना मिला 4 करोड़ 31 लाख। आज तक को मिले इनपुट के मुताबिक इस कैश कांड की सबसे बड़ी राजदार अर्पिता मुखर्जी की जुबान अब खुलने लगी है। उसने धीरे धीरे वो सच उगलना शुरू कर दिया है जो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। शुरुआती पूछताछ के दौरान अर्पिता अपने फ्लैट से बरामद किए हुए पैसे को लेके डिटेल्स शेयर नहीं कर रही थी। ईडी के अफसरों को वो गुमराह कर रही थी, लेकिन जब दूसरे फ्लैट से कैश बरामद हुए उसने कहा कि ये पैसा जो है वो पार्थ चैटर्जी का है, लेकिन अपने पास क्यों रखा ये सच्चाई अभी तक नहीं बताई। पश्चिम बंगाल में शिक्षक घोटाले की जड़ें खंगालने में लगी ईडी फुल एक्शन में है। प्रवर्तन निदेशालय करीब 17 ठिकानों पर छापा मार चुकी है। 1 दर्जन से ज्यादा नए ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी है। पार्थ चैटर्जी की 5 महिला मित्र और कई राजदार रडार पर हैं। अर्पिता मुखर्जी और मोनालिसा की फाइल खुल चुकी है, लेकिन 3 और महिला मित्र का नाम सामने आया है। बंगाल में एसएससी स्कैम इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसी तरह से पूर्व मंत्री पार्थो चैटर्जी की महिला मित्रों की लिस्ट भी बढ़ती हुई दिख रही है। ईडी को शक है कि जिस तरह से पार्थो चैटर्जी ने अपने मित्र के ठिकाने को चुना है वो बहुत चालाकी से चुना है। दरअसल पार्थो चैटर्जी के मित्र अर्पिता मुखर्जी हाई प्रोफाइल नहीं है। इस स्कैम से पहले ज्यादातर लोग उसे पहचानते भी नहीं थे और यही कारण है कि उनका घर को चुना गया था। जांच एजेंसी पार्थ चैटर्जी के काले कारनामों का पूरा काला चिट्ठा खोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। मुमकिन है कि कुछ दिनों में पार्थ चैटर्जी से जुड़ी कुछ और महिलाओं के पास से घोटाले के बड़े सबूत मिले, लेकिन फिलहाल जांच एजेंसी की जाल में अर्पिता मुखर्जी एक बड़ी मछली है। दिल्ली से मुनीश पांडे, कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू, अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।